हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होना है 5 से लेकर 26 जुलाई तक, उसके लिए मॉडल पेपर 2 करने वाले हैं। ऑलरेडी पहला हम कर चुके हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लास्ट 15 दिन में हम 15 पेपर करने वाले हैं, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी ही वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा पहला पेपर डाल दिया है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ये स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, डेली हम एक मॉडल पेपर करते हैं जिसमें प्रीवियस, एक्सपेक्टेड और करंट अफेयर तीनों चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। और ये टॉप 200 जीके जो कि एसएससी एमटीएस में बार बार रिपीट होते हैं, वो वीडियो भी डाला हुआ है, जाके देख लेना। इसके अलावा जो आपके लास्ट ईयर 42 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, उसके हम टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग अलग क्वेश्चन निकाल के लेके आने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलेगा। सारे वीडियो आपको हमारी एसएससी एमटीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल पर ये प्लेलिस्ट बनी हुई, इसमें जो भी एमटीएस से रिलेटेड अपडेट होती है वो आपको यहीं देखने को मिलती है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम मॉडल पेपर सेकेंड। दोस्तों, एसएससी एमटीएस मॉडल पेपर सेकंड हम करने वाले हैं। आपके जो एग्जाम है, आपको मालूम होगा 5 से लेकर 26 जुलाई तक आपका एग्जाम चलना है। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, द एग्जाम हेल्पर पर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आपको अगर टेक्स्ट बुक के पास बाय करना है, क्योंकि उसी से आपको मालूम चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, और आपका कौन सा टॉपिक अभी कमजोर है और किस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। इसलिए मॉक टेस्ट आपके लिए जरूरत है। अगर आपको बाय करना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये कूपन कोड डाल देंगे B1NW47, तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि बताइए 1867 में महाराष्ट्र बॉम्बे में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों 1867 में महाराष्ट्र बॉम्बे में प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र और बॉम्बे में। और दोस्तों इसे लोकप्रिय किसने बनाया था, तो ये बनाया था MG राणा के आने से ये लोकप्रिय बन गया था, यानी कि फेमस हो चुका था। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये अभी हाल ही में ये क्वेश्चन डायरेक्ट NTPC में आपको देखने को मिला है, सेम डिट्टो क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, इससे ये तात्पर्य होता है कि किसी काम में कम लोगों की ज़रूरत थी, यानी कि कोई काम था जिसको 5 लोग कर सकते थे मिलके, उसके लिए वहाँ पर 10 लोग लगा दिए गए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि ऐसे कार्य में अधिक व्यक्तियों का नियोजन जो कम संख्या में व्यक्तियों के द्वारा पूरा किया जा सकता था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य समुद्र जो तट होता है उससे साझा करते हैं, यानी कि जो हमारे कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो आपको ये कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा, यहाँ से गुजरात स्टार्ट होता है आपका, फिर आपका महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, फिर आपका कर्नाटका आता है, फिर केरला आता है, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपका उसके बाद आता है उड़ीसा, और ये आता है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये सारे राज्य हैं हमारे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राज्य आपके जो हैं वो भारतीय ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, यहाँ पर अरब सागर है। दोस्तों बता दूं, जो हमारे जो कुल जो तटीय लंबाई है, ये जो पूरी लंबाई है, लेंथ कितनी है, तो ये है आपकी 7516। कितनी है, 7516 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसमें अंडमान और निकोबार भी शामिल है। ठीक है, अंडमान और निकोबार को मिला के अगर खाली इसकी पूछी है, इसकी कितनी है, तो इसकी है 6100, और अंडमान और निकोबार मिला दें तो ये होती है 7516। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है, तो वो है गुजरात की। कितनी है, 1600 किलोमीटर। तो सभी फैक्ट मैंने आपको बता दिए, कहीं से भी एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। अगला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, यानी कि जो संतूर बजाते हैं वो कौन है। काफ़ी फेमस प्रश्न है, एसएससी में कम से कम 100 से भी ज़्यादा बार रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो कौन हो जाएंगे संतूर वादक फेमस, तो वो हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा। ये फेमस जो है आपके संतूर वादक हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि जो आपके निखिल बनर्जी हैं वो क्या बजाते हैं, तो दोस्तों जो निखिल बनर्जी हैं वो आपका बजाते हैं क्या, सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं, सितार। तो निखिल बनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, सितार वादक हैं। ठीक है, चलिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखना, क्योंकि आर्ट्स एंड कल्चर से एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, जितने भी ये वादक हैं या कोई भी संगीत से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते हैं, इनको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से आरंभ होती है। तो दोस्तों जो साबरमती नदी है ये आपकी अरावली पर्वतमाला से स्टार्ट होती है, और ये राजस्थान और गुजरात में बहती है। कहाँ बहती है, राजस्थान से निकलती है और गुजरात में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। तो दोस्तों जो अमेरिकी सिक्का अभी छापा गया था, लेटेस्ट करंट अफेयर का प्रश्न है, उस पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है वो है आपकी माया एंजेलो। कौन बनी है, माया एंजेलो जो है आपकी पहली महिला बनी है। इसमें जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंजेला मार्केल कौन है, तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी पूर्व चांसलर। ठीक है, चलिए इसके अलावा
जो आपकी नागोजी ओंकोजी इवेला, इससे तो क्वेश्चन अभी कम से कम ये 10 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में अभी लेटेस्ट, ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न। ये कौन है? तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन है उसकी 7वीं अध्यक्ष है। कौन है? 7वीं महानिदेशक है, अध्यक्ष है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? कंट्री आपसे पूछा था तो नाइजीरिया। कहाँ से? नाइजीरिया से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आपको याद रखना है। और मिशेल ओबामा कौन है? तो ये बराक ओबामा की पत्नी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपसे लास्ट में हम एक डेली प्रश्न पूछते हैं, जैकपॉट प्रश्न। कल हमने पूछा था तो उसका आंसर आज हम इसको आपको इस वीडियो में देंगे। और साथ ही साथ आज सेकंड जैकपॉट प्रश्न मिलेगा जिसमें हम एक ही क्वेश्चन में कम से कम आपको 10 से 15 फैक्ट बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट पूरा वीडियो जो है आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों ये कासरगोड केरला में स्थित है। कहाँ स्थित है? कासरगोड केरला में। चलिए, देहरादून में किसका मुख्यालय? तो ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि जब जो हमारी ब्रिटिश भारत था उस समय जो आपकी राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई थी, उस समय भारत का जो वायसराय है वो कौन था? तो दोस्तों उस समय जो भारत का वायसराय था वो आपके थे कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय थे, ये आपके उस समय वायसराय थे। यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। लॉर्ड कर्जन, इसके समय 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन हुआ था, इसके द्वारा ही विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम या विश्वविद्यालय एक्ट, ठीक है, ये लाया गया था। और जो 1905 का जो बंगाल विभाजन था, इसे लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसने लाया था, इसने समाप्त किया था। इसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। पहला तो इसने 1853 में क्या चलाई थी? रेल चलाई थी बम्बई से ठाणे के बीच, ठीक है। दूसरा इसकी एक नीति है हड़प नीति। कौन सी? हड़प नीति, जिसे हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ये बोलते हैं। इसके अलावा इसके और भी प्रमुख कार्य हैं दोस्तों, जैसे कि आपका जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो भी इसी के समय आपका हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थे? तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखना। और इनके समय ही 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, सती प्रथा, ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना। चलिए, अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रैचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो दोस्तों इसके विजेता के रूप में जो है आपका स्मृति मंदाना को नामित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी 1-2 एग्जाम में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है, फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है? तो फूल के जो आपके नर प्रजनन भाग हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। अंडप किसे कहते हैं? तो ये मादा के जो प्रजनन अंग हैं उनको बोलते हैं अंडप। बाह्यदल क्या होता है? जो फूल का बाहरी भाग होता है उसे हम बोलते हैं क्या? बाह्यदल, ठीक है। पंखड़ी तो आपको मालूम ही होगा। चलिए, तो दोस्तों इसमें हमने सब कुछ इंक्लूड किया है, साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, सभी को मिक्स करके हम यहाँ पर लाए। आर्ट्स एंड कल्चर के भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल होंगे। तो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया, तो इसको पूरा और ध्यान से देखना, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए आर्ट्स एंड कल्चर से, कि निम्न में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम मान के चलिए 150 से भी ज़्यादा बार रिपीटेड प्रश्न है कि बताइए कहाँ जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका लोसांग जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। इसी के जैसा मिलता जुलता एक लोसर, तो लोसर कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका लद्दाख। कहाँ? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है लोसर। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है यहाँ का। इसके अलावा बात करें कि कर्नाटका में तो यक्षगान। कौन सा? यक्षगान, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, आयोडीन निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों जो आयोडीन है आपका ये एक महत्वपूर्ण घटक है। किसका घटक है? देखिए जो भी स्टूडेंट होगा वो पहले देखेगा नमक होता है NaCl, इसी को आप आयोडीन बोलते हैं, तो वो लगा देगा ये, पर ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो आपका सही आंसर ये नहीं होगा, आपका होगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का घटक है जो आपका आयोडीन है, ये आपका थायराइड ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो इसको ये घटक कौन सा होता है? आयोडीन का। आयोडीन का घटक होता है। और जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी। चलिए, अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के लिए आवासन और शहरी विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा कितने शहरों को विजेता घोषित किया गया? तो दोस्तों महुआ के द्वारा जो स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के लिए शहरों को विजेता घोषित किया गया, उनकी संख्या थी 11, ठीक है, 11 शहरों को विजेता घोषित किया गया था। और ये मंत्री कौन है इसके? तो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह
पूरी, ठीक है, किसके? आवासन और शहरी मंत्रालय के। चलिए अगला प्रश्न है, मानव में निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो संक्रामक नहीं होता है, यानी कि जो वायरल डिजीज़ है वो कौन सी नहीं है, ठीक है, तो कौन सी है? देखिए, क्षय या तपेदिक रोग की बात करें तो ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, जो कि छींकने वगैरह से छींक होता है, और इसके लिए जो जो आपका मतलब जो इसके लिए कारण है वो क्या है? इसका एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, ये इसका जो है जनक होता है लेप्री। हैजा की बात करें तो इसका होता है विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी, तो ये भी एक संक्रामक रोग है। नेत्र श्लेष्मा भी एक संक्रामक रोग है, इसे हम पिंक आई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुलाबी आँख, ठीक है, गुलाबी आँख के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है, ठीक है, गुलाबी आँख। तो ये थे आपके वायरल डिजीज़, ठीक है। अगर बात करें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कैंसर। तो कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है, ये क्या है? तो ये कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है, ठीक है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को हम बोलते हैं क्या? कैंसर, ठीक है। चलिए, ये छूने वगैरह से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार चौधरी, और जो दीपक कुमार है इनको आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। बात करें आरबीआई की तो दोस्तों जो आरबीआई है इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है, कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय पूछा जाए मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका कोलकाता था, बाद में उसे मुंबई स्थानांतरित किया गया। प्रमुख कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के, ठीक है, 25वें नंबर के, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? तो दोस्तों बिना गढ़ वाला एकमात्र जो हड़प्पा स्थल शहर है वो है आपका चनहुदड़ो है। ये कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन बार पूछे तो बताइए, जो लोथल है हम मतलब हड़प्पा स्थल में जो खोजा गया या सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया एकमात्र बंदरगाह स्थल कौन सा है? बंदरगाह नगर कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है, ये भारत में, और आलमगीरपुर ये मेरठ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में यानी कि जो फूड चेन होती है उसमें शाकाहारी है, यानी कि शाकाहारी कौन होता है? जो फूड साइकिल आपकी चलती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं यानी कि प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं ये आपके क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक ये मांसाहारी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सप्रेस वे के मास्टर प्लान का क्या नाम है जो 2022 से 23 में लोगों और सामानों की तीव्र आवाजाही की सुविधा के लिए तैयार किया जाएगा? तो अभी एक एक्सप्रेस वे बनना है जिसका मास्टर प्लान है, उसका नाम पूछा गया आपसे, जो कि 2022-23 तक लोगों को सुविधा देने के लिए तैयार किया जाएगा। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति एक्सप्रेस वे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षवंती बिष्ट किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो हर्षवंती बिष्ट हैं ये एक फेमस पर्वतारोहण है, और अभी हाल ही में बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। तो करंट अफेयर का प्रश्न है, तो याद रखिएगा, पर्वतारोहण है कौन? हर्षवंती बिष्ट। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति जो है किस आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाता है? तो दोस्तों ये आर्टिकल हो जाएगा आपका 360, आर्टिकल 360 के तहत जो राष्ट्रपति ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। जो राष्ट्रपति ये टोटल 3 आपातकाल घोषणा करते हैं। भाग 18 में 3 आपातकालों की बात की गई है। कौन कौन से 3 आपातकाल हैं? तो पहला लगता है आपका 352, ठीक है, दूसरा 356 और 360। 360 तो वित्तीय आपातकाल है, अभी बताया मैंने, ठीक है, वित्तीय हो जाएगा। 356 है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति जो शासन होता है आपका वो लगता है इस पे। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल वो आपका लगता है 352 में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक ऑप्शन है 370, तो इसके तहत जो जम्मू कश्मीर था उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 365 के तहत भी जो राष्ट्रपति है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है, ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में योजना और व्यावसायिक विकास के निदेशक के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में कौन शामिल हुआ? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड के रूप में कौन शामिल हुआ है अभी हाल ही में? तो ये हुए हैं सुजॉय चौधरी, ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों बुक से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक जो लिखी है आपकी, ये लिखी है शशि थरूर ने, और इनकी पुस्तकें काफ़ी एग्जाम में रिपीट होती हैं। शशि थरूर ने लिखी है द ग्रेट इंडियन नोवेल। इसके अलावा खुशवंत सिंह की भी बुक पूछी जाती है, काफ़ी फेमस है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये इनकी बुक है। विक्रम सेठ की है अ सूटेबल बॉय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो कि चाइना, भारत और बांग्लादेश तीनों देशों में बहती है? तो ये हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो कि तिब्बत से निकलती है, चाइना में बहते हुए
भारत में आती है, सॉरी बांग्लादेश में आती है पहले और फिर भारत में होते हुए कहाँ पर गिर जाती है, जो आपका जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। और सिंधु नदी ये भारत और पाकिस्तान में बहती है। गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला है दिसंबर 2021 में यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीता था? तो दोस्तों दिसंबर 2021 में जो यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार है ये जीता था आपका रूपेश गोयल ने। किसने जीता था? रूपेश गोयल। और ये आईआईटी कानपुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से बिलोंग करते हैं? आईआईटी कानपुर से। अगला लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम जैकपॉट प्रश्न करेंगे। तो कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपका जो कारगिल युद्ध हुआ था ये सन 1999 में हुआ था। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1999 से लेकर 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। और आपसे कारगिल युद्ध से रिलेटेड पूछा जाता है कि बताइए कारगिल जो युद्ध था इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उसका ऑपरेशन का जो नाम है वो है ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय। और कारगिल जो दिवस है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कारगिल जो विजय दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तीनों प्रश्न, चारों पांचों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है हमारा जैकपॉट प्रश्न। तो ये कल का जैकपॉट प्रश्न था, तो इसमें चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं कि बताइए राष्ट्रीय पराक्रम दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अभी इसे हाल ही में 2022 में पहली बार मनाया गया। ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, पहली बार मनाया गया सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, ठीक है। और ये 125वीं जयंती थी उस पर ये मनाया गया था। और हर साल इसे मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाएगा? तो इसे हर साल 23 जनवरी को मनाया जाएगा, ये घोषणा भी की गई, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा जो ऑप्शन लिखे हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जनवरी माह के जितने भी फेमस जो बोलते हैं ना दिवस वो सारे हैं। 12 जनवरी को क्या मनाया था? तो 12 जनवरी को आपका क्या मनाया था? राष्ट्रीय जो युवा दिवस है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जो थे उनकी जयंती पर ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 15 जनवरी को आपका आर्मी डे मनाया जाता है। क्या मनाया था? आर्मी डे, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस मनाया था, राष्ट्रीय मतदाता यानी वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस थे जनवरी के, मैंने आपको बता दी। 23 को पराक्रम दिवस। चलिए अब आज का जो आपका जैकपॉट का सवाल है वो है बताइए मध्य प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है। कल हम डिटेल में इस पर 4 ऑप्शन पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और पीडीएफ के लिए मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेक्स्ट बुक के पास जरूर बाय कीजिएगा, यहीं से आपको स्पीड वगैरह पता चलेगी, ठीक है। ये इसकी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कूपन कोड ये है, डाल देना। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, 3 दोस्तों के साथ कम से कम शेयर करना। और इंस्टाग्राम पर कोई पर्सनल डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।